अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिससे आपकी इंग्लिश लेक्चर की 80% तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आपका एफपीएससी का पेपर हो या पीपीएससी का पेपर हो, जो भी इंग्लिश लेक्चर का पेपर होगा, मुझे उम्मीद है कि आपका आसानी से पास हो जाएगा, मेरिट पे आ जाएगा। हमारा फर्स्ट पेपर है ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ विच मोनार्क डिड चौसर लिव। जो चौसर की एज है उस वक्त कौन से ऐसे बादशाह थे उस टाइम पे। तो आपको पता तो है कि चौसर मिडल एजेस में था इंग्लिश हिस्ट्री की। तो उस वक्त एडवर्ड 3 था, रिचर्ड 2 था और हेनरी 5 था। जो एडवर्ड 3 था वो 327 से 1377 तक था उसका टाइम पीरियड। जो रिचर्ड 2 है उसका टाइम पीरियड था 1377 से 1399 और जो हेनरी 4 है उसका टाइम पीरियड था 1399 से 1413 तक। नेक्स्ट MCQs है ड्यूरिंग विच सेट्स ऑफ डेट्स डिड चौसर लिव। चौसर कब पैदा हुआ था और कब तक वो ज़िंदा रहा था। तो चौसर की जो एज है वो 1340 से 1400 तक थी। द 100 Years वार बिगेन इन, कब शुरू हुई थी, 14th सेंचुरी में शुरू हुई थी। और ये जो वार थी ये थी इंग्लैंड एंड फ्रांस के दरमियान। इन विच सेंचुरी डिड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टेक प्लेस। कौन सी सदी में नॉर्मन की कॉन्क्वेस्ट हुई थी, नॉर्मन ने फ़तह हासिल की थी। तो वो थी 11th सेंचुरी जिसकी प्रॉपर डेट थी 1066। इसकी प्रॉपर डेट 1066 थी। और ये लास्ट कॉन्क्वेस्ट थी इंग्लैंड की। विलियम द कनकरर जो था वो जीता था इस जंग को और इस जंग में जो एंग्लो सैक्सन रूल था वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है ब्लैक डेथ इज़ द नेम गिवन टू। ब्लैक डेथ किस चीज़ को कहा जाता है। ये एपिडेमिक ऑफ प्लेग को कहा जाता है। दैट अकर्ड इन चौसर एज, जो चौसर की एज में हुआ था। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो ट्रेडिंग की शिप्स थी, जो तजारत की शिप्स जहाज़ हुआ करते थे, उनके जहाज़ों की वजह से ये आया था, फैल गया था। और ये इंग्लैंड का जो एरिया था वे माउथ उसमें ये था, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। द वार ऑफ रोजेज़ फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ। कौन सा ऐसा राइटर है जिसके काम में वार ऑफ रोजेज़ की बात की गई है, जिक्र किया गया है, तो वो है शेक्सपियर। द 100 Years वार वाज फॉट बिटवीन। ये पहले भी बात हो चुकी है कि जो 100 Years वार थी वो 14th सेंचुरी में हुई थी, इंग्लैंड एंड फ्रांस के दरमियान हुई थी। कैडमैन एंड सेनवुल्फ वर 2 फेमस पोइट्स। दे वर, ये कौन थे, ये चौसर्स प्रेडिसेसर्स थे। द वार ऑफ रोजेज़ वाज फॉट बिटवीन, ये किसके दरमियान हुई थी वार ऑफ रोजेज़। द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लैनकेस्टर के दरमियान। इन विच ईयर वाज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। ग्लोब थिएटर कब बिल्ट हुआ था, ये बिल्ट हुआ था 1599 में। क्वीन एलिज़ाबेथ असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन। क्वीन एलिज़ाबेथ कब इंग्लैंड की मलिका बनी थी, 1558 में। द जैकोबियन एज कवर्स द पीरियड ऑफ 1603 to 1625। द कैरोलाइन एज कवर्स द पीरियड ऑफ। जैकोबियन के बाद कैरोलाइन एज आई थी और ये थी 1625 से 1649 तक। द कॉमनवेल्थ रिजीम अंडर क्रोमवेल कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1649 to 1660। कैरोलाइन पीरियड के बाद। चार्ल्स 2 वाज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1660 में। चार्ल्स 1 वाज एग्जीक्यूटेड इन 1649 में एग्जीक्यूट हुआ था। हुज एज इज़ कॉल्ड द जैकोबियन एज। द एज ऑफ जेम्स 1। जेम्स 1 की एज को जैकोबियन एज कहा जाता है, जो कि 1603 से 1625 तक थी। हुज एज इज़ कॉल्ड कैरोलाइन एज। द एज ऑफ चार्ल्स 1। जे से जेम्स और जे से जैकोबियन, इसी तरह सी से कैरोलाइन और सी से चार्ल्स। चार्ल्स 1 की जो एज थी वो कैरोलाइन एज कहलाती थी। हु हेडेड द कॉमनवेल्थ रिजीम आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स 1। क्रोमवेल था। हु वाज अपॉइंटेड द लेटेंट सेक्रेटरी ड्यूरिंग द प्यूरिटन गवर्नमेंट। मिल्टन जो था वो लेटेंट सेक्रेटरी बना था प्यूरिटन गवर्नमेंट के दौरान। The age of restoration is so called because the following king was restored to the throne
कौन रिस्टोर हुआ था? चार्ल्स टू रिस्टोर हुआ था, जिसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया गया था। द थिएटर्स वर क्लोज्ड डाउन ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ रिजीम इन इंग्लैंड। जब कॉमनवेल्थ रिजीम था इंग्लैंड में, तब थिएटर को क्लोज कर दिया गया था। इन विच ईयर वर दे ओपनड, रीओपनड? ये कब रीओपन हुए थे? 1660 में रीओपन हुए थे। द रेस्टोरेशन मार्क्स द रियल मोमेंट ऑफ बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन? ये ऑब्जर्वेशन किसने की थी? मैथ्यू आर्नल्ड ने की थी। द टर्म ऑगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू अ स्कूल ऑफ पोइट्स बाय डॉक्टर जॉनसन। द 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ आल्सो कॉल्ड द एज ऑफ रीज़न। जो 18th सेंचुरी थी इंग्लिश लिटरेचर की, उसको एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी अवर एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी? मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था। हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न? ये भी मैथ्यू आर्नल्ड ने ही कहा था। द एपिथेट ऑगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू ड्राइडन बाय डॉक्टर जॉनसन ने अप्लाई किया था। द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर फॉलोज द मॉडल्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लरिश्ड इन, ये एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन में फ्लरिश हुआ था। Why is the year 1798 taken to be the year of the beginning of the Romantic movement? Because it was the year in which Wordsworth's lyrical ballads was published. वर्डवर्थ की जो लिरिकल बैलेट्स थी वो पब्लिश हुई थी, इसीलिए इसको रोमांटिक मूवमेंट की बिगिनिंग कहा जाता है। आगे ये वर्डवर्थ की पोएम की कुछ लाइंस हैं। बट यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द गोल्डन आवर्स and human nature seeming born again. Which time is Wordsworth referring to in these lines? इन लाइन में वर्डवर्थ कौन से टाइम का जिक्र कर रहा है? तो वो है द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। इसमें वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात कर रहा है। Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. These lines occur in Wordsworth's The Prelude. ये जो दो लाइन हैं ये वर्ड्सवर्थ की द प्रील्यूड से ली गई हैं। हु वाज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन? फ्रेंच रिवोल्यूशन का असल में इंटेलेक्चुअल फादर कौन था? वो था रूसो। आफ्टर हुम डिड वर्ड्सवर्थ बिकम द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड? किसके बाद वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड का पोएट लॉरिएट बना था? तो ये बना था रॉबर्ट सूथी के बाद। आफ्टर हुज रिफ्यूज़ल द पोएट लॉरिएटशिप वाज कन्फर्ड ऑन रॉबर्ट सूथी? रॉबर्ट सूथी से पहले कौन था? मतलब कौन था जिसने मना कर दिया था पोएट लॉरिएट बनने से, जिसकी वजह से रॉबर्ट सूथी बन गया था? तो वो था वाल्टर स्कॉट, इसने मना कर दिया था। वाई इज़ द ईयर 1837 टेकन एज द क्लोजिंग ईयर ऑफ द रोमांटिक पीरियड एंड बिगिनिंग ऑफ द विक्टोरियन एज? 1837 को ये क्यों कहा जाता है कि ये रोमांटिक पीरियड का एंड था और विक्टोरियन एज का बिगिनिंग था? क्योंकि बिकॉज क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन इन दिस ईयर। क्योंकि 1837 का जो ईयर था उसमें क्वीन विक्टोरिया ने तख्त संभाला था। क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर, किसके बाद आई थी? ये विलियम 4 के बाद आई थी। द गोल्डन जुबिली ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन वाज सेलिब्रेटेड इन, ये 1887 में सेलिब्रेट किया गया था। क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ये 1876 में इंडिया की एम्प्रेस बनी थी। डार्विन्स द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन चैलेंजेस, ये किसको चैलेंज करती है? ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड को चैलेंज करती है। टेनिसन वाज अपॉइंटेड लॉरिएट आफ्टर, टेनिसन किसके बाद पोएट लॉरिएट बना था? ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद बना था। द डायनेस्ट इज़ एन एपिक ड्रामा रिटन बाय हार्डी, इट डील्स विद, ये नेपोलियन वार्स के बारे में बात करता है। इन डिकन्स अ टेल ऑफ टू सिटीज़, द टू सिटीज़ रेफर टू, इसमें जो टू सिटीज़ की बात की गई है वो लंदन और पेरिस की बात की गई है। द थीम ऑफ टेनिसन्स एडल्स ऑफ द किंग इज़ द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल, ये किंग आर्थर उसके राउंड टेबल की स्टोरी है। हु सक्सीडेड रॉबर्ट ब्रिजेस एज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, रॉबर्ट ब्रिजेस के बाद कौन था जो इंग्लैंड का पोएट लॉरिएट बना था? तो वो था जॉन मैसफील्ड। ओ ईस्ट इज़ ईस्ट एंड वेस्ट इज़ वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन कैन मीट, हु होल्ड्स दिस व्यू,
रुडयार्ड किपलिंग। इन विच ईयर वाज बर्नार्ड शॉ अवार्डेड द नोबेल प्राइज़। बर्नार्ड शॉ को कब नोबेल प्राइज़ दिया गया था? 1925 में। E.M. फॉरेस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया डील्स विद, ये किसके बारे में बात करता है? ये है रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। इसमें ब्रिटिशर्स और इंडियंस का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात की गई है। हु वाज बिलीव्ड टू बी अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। तो ये T.S. एलियट को कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।